इस बात से जानवी हंसने लगी और उन्होंने अपने बुआ के कमरे में गई और वहाँ से अपनी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आई और शिवराज को दे दी। शिवराज तैयार हो ही रहा था कि जानवी के पापा उस कमरे में आ गए। जानवी को देखते ही उसके पापा का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने जानवी को डांटने लगे। जानवी ने रोते हुए कहा कि शिवराज लड़की बनना चाहता है और हमको बहुत परेशान कर रहा है कि लड़कियों को सजाने और संवारने वाले सामान हमें दो। यह बात सुनकर उसके पापा बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते और अंत में उसका कमरा बाहर से बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। शिवराज कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक उस कमरे की दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आती है। धीरे धीरे परछाई उस शिवराज की तरफ आने लगी। शिवराज उस परछाई को देखकर थोड़ा घबराया। शिवराज कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। किसी भी व्यक्ति ने दरवाज़ा को नहीं खोला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शिवराज अंदर बैठ गया, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उसके बेड के नीचे से एक अजीब तरह की आवाज़ आने लगी, मानो कोई शिवराज को पुकार रहा हो। शिवराज जैसे ही बेड के नीचे देखता है तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी है जिस औरत की लाश को उसने रोड पर देखा था। उस लाश को देखने में शिवराज को बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। बेड के नीचे औरतें रेंगते हुए शिवराज के पास जैसे ही आई, उसने इतने में शिवराज उस लाश को देखकर बेहोश हो गया। अगले दिन से शिवराज के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब शिवराज अजीब तरह का बर्ताव कर रहा था। अपने बुआ की साड़ी पहन रहा था तो कभी लड़कियों का सलवार पहन रहा था। वह दिन भर अपने आप को सजाता रहता था। शिवराज एक ही बात बोलते रहता था कि अब उसका नाम सरस्वती है। कभी कभी वह चिल्लाने लगता था जिससे पूरे घर में सन्नाटा छा जाता था। वह घर के कोने में दुबक कर बैठ जाता था और डरा सा महसूस कर रहा था।